11 अक्टूबर 2024 लाहौर के पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस 10 में एक नहायत दर्दनाक वाकया पेश आता है। बच्ची देखे मर गई है, माँ कोमे में है, बाप का क्या हाल है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज के गार्ड और वैन ड्राइवर के द्वारा एक लड़की का रेप किया जाता है और आज इस इंसिडेंट को एक हफ्ता गुजर चुका है। मुजरिम आजाद घूम रहे हैं, हकीकत को बदल दिया गया, सच को छुपा दिया गया, विक्टिम के घर वालों को डरा धमका कर बयान बदलवा लिए गए। ये वो बातें हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और हर बंदा यही बातें कर रहा है। क्या ये हकीकत है या फिर सच कुछ और ही है? कौन सच्चा है और कौन झूठा? क्या कॉलेज, गवर्नमेंट, पुलिस और विक्टिम के घर वाले झूठ बोल रहे हैं? हकीकत को छुपाया जा रहा है? आखिर क्या है सारा मामला? आपको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, आज के इस इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, होता यह है कि 13-14 अक्टूबर को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लड़कों और लड़कियों के प्रोटेस्ट की वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं। ये खबर पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है कि लाहौर के पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में एक लड़की के साथ ज्यादती की गई है। कुछ सेलिब्रिटीज ने भी इस इंसिडेंट के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाई, जिसने इस आग को मजीद हवा दी। इन सेलिब्रिटीज में दुर्रे फिशा, आयशा उमर, यमुना ज़ैदी, सरवत जी और किंजा हाशमी भी शामिल हैं। स्टूडेंट्स ने पूरे कैंपस में तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े गए, जगह जगह पर आग जलाई गई और पूरे कैंपस का बहुत नुकसान किया। पंजाब कॉलेज के कैंपस 10 के अलावा दूसरे कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए। इस सब को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया और स्टूडेंट्स के साथ सख्त बर्ताव किया, जो कि शायद पुलिस को नहीं करना चाहिए था। स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया, स्टूडेंट्स पर शेलिंग की गई और स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी किया गया। मीडिया प्रोटेस्टर्स के पास पहुंचती है और इस सारे इंसिडेंट के बारे में मालूमात इकट्ठा करती है, वो मालूमात जो कि पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। खैर, मीडिया को ये मालूम होता है कि 11 अक्टूबर 2024 को लाहौर के पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में ब्रेक का टाइम था, जब कॉलेज का वैन ड्राइवर विक्टिम गर्ल को पेंडिंग फीस के बारे में कुछ बात करने के लिए कॉलेज के बेसमेंट में बुलाने में कामयाब हो जाता है। वहाँ कॉलेज का गार्ड, जिसका नाम ऊन बताया जा रहा है, आता है और लड़की का रेप करता है। लड़की चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। बेचारी वो लड़की खुद को किस तरह उस भेड़िए से बचाए, किस तरह खुद की हिफाजत करे। फिर इसी दौरान एक मेल टीचर करीब से गुजरता है और वो उस लड़की की चीखने की आवाज सुनता है और वहाँ जाता है। गार्ड तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसे आईसीयू में रखा जाता है। और इसी के साथ एक लड़की किंजा की हॉस्पिटल में एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें उसने पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना होता है और वो चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और उस लड़की को सोशल मीडिया पर रेप का विक्टिम कहा जाता है और इस बात को फैला दिया जाता है कि ये वो लड़की है जिसके साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ है। दोस्तों, इस सारे वाकये के बाद स्टूडेंट्स भारी प्रोटेस्ट करते हैं। स्टूडेंट और पुलिस के क्लैशेस भी देखने को मिलते हैं और पुलिस को फोर्स किया जाता है कि रेपिस्ट को अरेस्ट किया जाए। फिर इसके बाद कहानी में सस्पेंस बढ़ता है जब 13 अक्टूबर को पता चलता है कि उन गार्ड को पुलिस ने सियालकोट से अरेस्ट कर लिया है। और जब उससे इंक्वायरी की गई तो ये पता चला कि वो तो कॉलेज से छुट्टियां लेकर सियालकोट आया हुआ था। ये एक बहुत अजीब बात थी कि कॉलेज ने उसे छुट्टियां क्यों दी, और कॉलेज पर भी एक सवालिया निशान आता है कि कहीं वो भी रेपिस्ट के साथ मिले हुए तो नहीं है। क्या कॉलेज ने खुद ही गार्ड को फरार तो नहीं करवाया था? इसके अलावा भी स्टूडेंट्स की तरफ से कॉलेज पर बहुत सारे इल्जामात लगाए गए थे, जैसा कि स्टूडेंट्स का कहना था कि कॉलेज ने सीसीटीवी की फुटेज को डिलीट किया है, जिसमें यह सारा सबूत था कि उस लड़की के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का यह भी कहना था कि कॉलेज में एम्बुलेंस भी आई थी, जिसमें उस लड़की को ले जाया गया और बहुत सारी लड़कियों ने उस लड़की की वीडियोस भी बनाई थी, जिसे कॉलेज की प्रिंसिपल ने डिलीट करवा दिया और बहुत सारी लड़कियों के मोबाइल फोन्स भी तोड़े। लेकिन सब यही कह रहे हैं कि मोबाइल फोन से वीडियोस डिलीट करवाई गई, मोबाइल्स को तोड़ा गया, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसने खुद ये कहा हो कि मेरे मोबाइल फोन में वीडियो थी, मेरे मोबाइल फोन से वीडियो को डिलीट किया गया या मेरे मोबाइल फोन को तोड़ा गया। खैर, इसके बाद प्रोटेस्ट बहुत सीवियर हो गई और पंजाब भर के स्टूडेंट सड़कों पर आ गए। मीडिया और पुलिस तो पहले ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी थी। फिर इसके बाद कहानी का रुख एक
एकदम से बदल जाता है जब 15 अक्टूबर को लड़की केंजा के फादर और चचा की एसीपी शहर बानो के साथ एक वीडियो आती है जिसमें लड़की के फादर इस बात को टोटली डिनाई कर देते हैं कि उनकी बच्ची के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है। वो स्टेटमेंट देते हैं कि उनकी बच्ची मेडिकल इश्यूज की वजह से हॉस्पिटल में शिफ्ट थी और उनकी बच्ची के नाम और वीडियो का मिसयूज किया गया है और उनकी रेपुटेशन को खराब किया गया है। इसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें, तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन प्रोटेस्टर्स और स्टूडेंट्स तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उस लड़की के फादर सच बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना यह था कि लड़की के बाप को डरा धमका कर ये बयान दिलवाया गया है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक और फेक न्यूज वायरल हो जाती है कि लड़की केंजा की हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी है, जो कि बिल्कुल फेक न्यूज थी और कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस पर व्यूज लेने के लिए इस फेक न्यूज को वायरल किया था। फिर इसके बाद सीएम ऑफ पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी स्टेटमेंट देती हैं और कहती हैं कि उस बात का इशू बनाया गया जिसका कोई वजूद ही ना था, और वो कहती हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं और वो लड़की केंजा रेप विक्टिम नहीं बल्कि विक्टिम ऑफ बैड पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्पिरेसी है। सीएम ऑफ पंजाब इस सारे इंसिडेंट का जिम्मेदार पीटीआई को ठहरा देती हैं और कहती हैं कि मैं इस जमात को बिला वजह दहशतगर्द जमात नहीं कहती। सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्जामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था, और उस वक्त से एक ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई पंजाब में, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को इंसाइट करके, स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई। सीएम ऑफ पंजाब इस सारे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील देती है, जो कि 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करती है कि सारे इंसिडेंट का कोई एविडेंस नहीं मिला और उन्होंने मुतअद्दिद स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज भी लिए, लेकिन इस वाक़े का कोई ऐनी शाहद नहीं मिला। तो दोस्तों, अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिनसे ये साबित होता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी जो कि ये साबित करते हैं कि ये इंसिडेंट रियल है। तो पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिससे ये साबित होता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। नंबर 1, नो एविडेंस। दोस्तों, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ लेकिन इस इंसिडेंट को प्रूव करने के लिए एक भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिसकी बेस पर इस सारे इंसिडेंट को कोर्ट में ले जाया जा सके। खैर, स्टूडेंट्स का कहना था कि सारे सबूतों को मिटाया गया है, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफक नहीं हूँ, क्योंकि सबूत एक ऐसी चीज है जिसे जितना भी मिटा लिया जाए ये मिटता नहीं है। कम से कम एक सबूत तो ऐसा मिलता जिससे ये प्रूव हो जाता कि ये इंसिडेंट रियल है। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ फैमिली। विक्टिम की फैमिली ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि उनकी लड़की के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लोगों का कहना ये है कि उन्होंने ये सब सोसाइटी के प्रेशर की वजह से किया। खैर, जो भी हो, लेकिन लीगली केस यहाँ पर खत्म हो चुका है। नंबर 3, स्टूडेंट्स का कहना यह था कि हमारे मोबाइल्स में से वीडियोस को डिलीट करवा दिया गया है जिसमें कि यह सारा प्रूफ था, लेकिन ये बात सुनने में ही सही नहीं लगती कि सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल्स में से वीडियो को डिलीट करवा दिया गया हो, और किसी भी एक स्टूडेंट ने यह गवाही नहीं दी कि मेरे मोबाइल में वीडियो थी, मेरे मोबाइल में से वीडियो को डिलीट करवाया गया। नंबर 4, आखिर पंजाब कॉलेज उस गार्ड को बचाना क्यों चाहेंगे? अगर उस गार्ड ने वाकई ही कुछ किया है तो पंजाब कॉलेज उसे सजा क्यों नहीं दिलवाना चाहते? यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि पंजाब कॉलेज अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उस गार्ड को बचाना चाहता है, लेकिन हकीकत में तो दोस्तों पंजाब कॉलेज की रेपुटेशन उस गार्ड को बचाने की वजह से खराब हुई है। कॉलेज ने सारे केस में आने की बजाय उस गार्ड को ही सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, ये सारे वो पॉइंट्स थे जिनकी बेस पर यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट ऐसा भी है जिसकी बेस पर यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था, जो कि है एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब का स्टेटमेंट जो कि उन्होंने मीडिया के सामने दिया। इस पूरे केस में एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब के स्टेटमेंट के अलावा
कोई ऐसा प्रूव नहीं है जिसकी बेस पर यह कहा जा सके कि ये इंसिडेंट रियल है और ये सारा वाकया हकीकत में हुआ था। खैर, ये इंसिडेंट भी अब उन बहुत सारे अनसोल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री बन गया जिनका जवाब शायद कभी ना मिल पाएगा कि क्या वाकई ही कोई इंसिडेंट हुआ था और सबूत मिटा दिए गए या फिर ये फेक प्रोपागेंडा था। और आखिर में मैं एक अहम बात ये करना चाहूंगा कि फैमिली के स्टेटमेंट के बाद अब ये केस खत्म हो चुका है और हमें भी चाहिए कि अब ये सारा तमाशा खत्म कर दें। कोई इंसिडेंट हुआ था या नहीं हुआ था वो एक अलग चीज है, लेकिन जब लड़की के घर वाले अपना तमाशा नहीं बनाना चाहते तो हमें भी चाहिए कि उनका तमाशा ना बनाएं और इस कहानी का डी एंड करें। और आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप वीडियो पर भर भर के लाइक करेंगे और अपना प्यार दिखाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।